एक जंगल में चारों तरफ शोरगुल था। सभी की जुबान पर बस एक ही बात थी। शेर के राज को पूरे 10 साल हो चुके हैं और जंगल के कानूनों के हिसाब से मुझे लगता है कि जल्द ही शेर सिंह नए राजा के लिए चुनाव का आयोजन करेंगे। अरे हाँ भाई, मेरा तो मन बहुत ही व्याकुल है। कौन कौन इस बार नए नेता खड़े होंगे? यह सोच सच के तो शरीर में कपकपी सी आ रही है। कपकपी? ऐसा क्यों भाई? आखिर तुम क्यों डर रहे हो? क्योंकि मैंने सुना है सबसे दुष्ट और धूर्त भेड़िया इस बार राजा के पद के लिए आवेदन देगा। अगर वह राजा बन गया तो तबाही आ जाएगी, तबाही। तुम सब चिंता मत करो। हर बार की तरह इस बार भी राजा सबसे पूछकर ही बनाया जाएगा। जिसके पक्ष में जो ज्यादा होगा वो राजा बन जाएगा। और ऐसे भी इस भेड़िए को तो कोई पसंद भी नहीं करता, तो फिर उसका राजा बनना तो तुम सब भूल ही जाओ। सही बात है, हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। उनकी बातें भेड़िया और उसका साथी लकड़भग्गा बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अरे मुझ में क्या कांटे लगे हैं जो सब मुझसे नफरत करते हैं। अरे भाई, ये सब आपसे जलते हैं, आपकी ताकत से खौफ खाते हैं, सोचते होंगे कि आप उनसे कितने आगे हैं। सही बोल रहा है। एक बार राजा बन जाने दे, फिर इन सब का ऐसा हाल करूंगा कि पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन को तरसेंगे। इन पर इतना टैक्स लगाऊंगा कि मुझसे रहन की भीख मांगेंगे और मैं फिर उन पर और टैक्स लगाऊंगा। पहले राजा तो बन जाइए भाई। आपने सुना नहीं, राजा वही बनेगा जिसके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा जानवर होंगे। हमारे पक्ष में तो आप और मैं ही हैं, बाकी तो हमें कोई भाव ही नहीं देता। तू चिंता मत कर छोटू, मेरा नाम भी कलिया है। कलिया कुछ न कुछ तिगड़बाजी करूंगा और इस जंगल का नया राजा बन जाऊंगा। झुकूंगा नहीं साला। शेर सिंह सभा ले रहा था। हर बार की तरह इस बार भी हम नया राजा चुनेंगे। राजा बनने के लिए जो भी उम्मीदवार हैं वह अपना अपना नाम ले सकते हैं। क्या आप इस बार राजा बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, मेरे 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जंगल नियम अनुसार इसे हमें बदलना नहीं चाहिए। इसलिए जो नए नए उम्मीदवार हैं वो आगे आए। माफ करना शेर सिंह, मगर मेरी एक राय है। हर बार की तरह इस बार भी आप नया राजा आप जानवरों से पूछकर बनाएंगे। ये बहुत ही गलत तरीका है। ये दशकों से चली आ रही है। इससे निर्णायक फैसला होता है। यकीनन फैसला निर्णायक होता है, मगर जानवरों में आपस में मतभेद बढ़ जाते हैं। एक बार गौर से सोचो, मैं किसी पहले पक्ष की तरफ से बोल रहा हूं, उसे वोट दे रहा हूं, तो दूसरा पक्ष मुझे अपना दुश्मन ही समझेगा ना। यह तो तुमने काफी दिलचस्प बात बताई। तुम्हारा कहना तो सही है, मगर तुम्हारे पास इसका क्या इलाज है और क्या क्या तरीका है जिससे चुनाव किया जाए? बहुत सिंपल है। हम पर्चियों के माध्यम से वोट डालेंगे जिसमें सिर्फ उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह होंगे। अपने नेता को वोट डालने के लिए उसके चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर एक बॉक्स में डाल देंगे। फिर उनकी गिनती होगी और जिसकी पर्ची ज्यादा होगी उसकी ही जीत होगी। इससे किसी को मालूम नहीं चलेगा कि किसने किसको वोट दिया और जंगल में शांति से वोट कर राजा बनाया जा सकता है। बहुत खूब। हमने आज तक तुम्हें धूर्त, कमीना, बेकार, घमंडी, कामचोर और अड़ियल समझा, मगर तुम तो देवमानुष निकले, बुद्धिमान निकले। अब से वोटिंग की प्रक्रिया बदली जाती है और इस प्रक्रिया को चालू किया जाता है। सभी जानवर बहुत खुश थे। इस बार राजा बनने के लिए गधा, लोमड़ी और कालिया भेड़िया खड़े हुए हैं। कुछ दिनों बाद वोटिंग बॉक्स आ जाएगा, फिर चुनाव किया जाएगा। भेड़िया उस रात कुछ प्लान बनाता है। भाई, आपने ये कैसा चाल चलाया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब करके हमें क्या फायदा होगा? मेरी बात ध्यान से सुन। जंगल में गधे को ज्यादा वोट मिलेगा क्योंकि उसे जंगल में ज्यादा पसंद करते हैं। लोमड़ी को भी मिल सकता है, मगर वो थोड़ी लालची है। मगर भाई हमारा क्या, हमें तो जंगल की परछाई भी पसंद नहीं करती। हमें कौन वोट देगा? हमें चोरी करनी है। हमें वोटिंग बॉक्स को चुराना है। उसकी जगह में दूसरा बॉक्स रखेंगे जिसमें सिर्फ हमारी ही पर्ची ज्यादा होगी और जब गिनती होगी तब हमारी ही जीत होगी। अरे वाह भाई, कमीनापंती में तो आपका जवाब नहीं है। मानना पड़ेगा, आप काफी बड़े कमीने हैं। तू तारीफ कर रहा है या मेरा मजाक उड़ा रहा है? तारीफ कर रहा हूँ भाई, तारीफ कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद वोटिंग बॉक्स लाया गया। सभी जानवरों ने बारी बारी से वोटिंग किया। आज की वोटिंग पूरी हुई। कल इस वोट को गिनकर फैसला सुनाया जाएगा। आप सभी कल तक का वेट कीजिए, जल्द ही फैसला हो जाएगा।
भेड़िया और लकड़बग्घा इसी मौके के तलाश में थे और रात में दबे पांव गुफा में पहुंचे और बॉक्स को चुराकर उसके स्थान पर दूसरा बॉक्स रख दिया। हम अभी इस बॉक्स में गिनकर बताते हैं कि किसको कितना वोट मिला है। आप सभी इंतजार कीजिए। मुझे बहुत ही हैरानी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बताऊं। बताइए महाराज, क्या बात है? साफ साफ बोलिए। 400 वोट गधे को मिला है और 450 वोट भेड़िए को मिला है और इसी कारण भेड़िया इस वोट में आगे है और अब अगला राजा भी बनेगा। सभी हैरान परेशान हो गए, मगर नियम अनुसार भेड़िया को नया राजा बनाया गया। भेड़िया को मानो इसी चीज का इंतजार था। राजा बनते ही भेड़िए ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जिन्होंने मुझे वोट दिया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे आप सभी ने जिताया है। मैं भी आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। मैं इस जंगल में नया कानून बनाने वाला हूँ। आप सभी को इस जंगल की भलाई के लिए मुझे टैक्स देना होगा, यानी कि कर चुकाना होगा। उस टैक्स से मैं जंगल का निर्माण करूंगा। क्या किसी को कुछ पूछना है? यह गलत है। जंगल में तुम आखिर क्या बनाओगे? यही पेड़ पौधे हैं, नदी है, जंगल है, और इसमें तुम क्या ही बना लोगे? चुप हो जा। मैंने जो कहा है वह मेरा आदेश है। मैं राजा हूं। जो भी मैं बोलूंगा वही कानून होगा। मेरे नियम का पालन किया जाएगा। भेड़िया अब जंगल में अत्याचार मचाने लगा। सभी जानवर कुछ दिनों में ही परेशान हो गए। शेर सिंह, कुछ कीजिए। ये भेड़िया हमें खत्म कर देगा। इसके कानून सब बेमतलब है। बिना किसी कारण का टैक्स फालतू है। वो तो बस अपना बदला पूरा कर रहा है। मुझे मालूम है, मगर 10 सालों तक हम कुछ नहीं कर सकते। 10 सालों बाद ही चुनाव हो सकता है। उसके पहले हम कुछ नहीं कर सकते। सभी जानवर मायूस होकर वहां से चले जाते हैं। देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं, मगर भेड़िया का आतंक आज भी जारी था। फिर सब शेर के पास जाते हैं। अब बहुत हुआ। इस राजा को हमें इस जंगल से बाहर करना ही पड़ेगा, वरना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। कुछ तो करना ही होगा। एक ही रास्ता है, तख्ता पलट। इस भेड़िए को हमें विवश करना होगा ताकि इस जंगल में दोबारा वोट हो सके, क्योंकि मुझे पिछले वोटिंग में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। इसलिए मैं जो जो कहता हूं वैसा ही करना। शेर उनको अपनी योजना बताता है। तुम सब यहाँ क्या करने आए हो, और वो भी इतनी संख्या में? हम सब तुम्हें गद्दी से हटाने आए हैं। हमें जंगल में दोबारा चुनाव करवाना है। तुम सब पागल हो गए हो क्या? 10 साल बाद मुझे हटाया जा सकता है। इसके पहले कोई भी मुझे नहीं हटा सकता। हमें मालूम है, इसलिए अगर तुम दोबारा चुनाव के लिए नहीं मानते तो हम सब जंगल छोड़कर चले जाएंगे। फिर सिर्फ तुम ही इस जंगल में अकेले रह जाओगे। अरे भाई, ये सब तो पूरी तैयार होकर आए हैं। अगर हमने मना किया तो सबके सब जंगल छोड़ देंगे, तो फिर हम किसका शिकार करेंगे? क्या खाएंगे? बात तू सही कह रहा है। ऐसे भी दोबारा चुनाव होगा तब भी हम ही जीतेंगे। वहीं पंतरा आजमाएंगे, इन्हें दोबारा मूर्ख बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, मैं दोबारा चुनाव के लिए राजी हूं, मगर मेरी एक शर्त है। दोबारा उसी तरह ही चुनाव होगा जैसा पिछली बार हुआ था। सभी जानवर शेर सिंह के पास पहुंचे और सारी बात को बताई। शेर ने चुनाव की तैयारी करनी चालू कर दिया। जैसा चुनाव चल रहा था वैसा ही चुनाव करवाया गया। सभी जानवरों बारी बारी से वोट दिया और वोट बॉक्स को शेर सिंह अपने साथ ले गया। रात हो गई है, हमें अपना काम करना चाहिए। चल मेरे साथ और नकली बॉक्स को भी उठा ले। दोनों दबे पांव गुफा में घुसे और बॉक्स को चुरा लिया और नकली बॉक्स फिर से दोबारा रख दिया। आज फिर से चुनाव की गिनती होगी, मगर आज सबके सामने ही होगी, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि कोई गलती या वोटों के साथ छेड़छाड़ हुई हो। गधे को 848 वोट मिले हैं, जबकि भेड़िए को सिर्फ मात्र 2 वोट ही मिले हैं। इसलिए गधा यह चुनाव जीत गया है। भेड़िया जैसे ही सुनता है हक्का बक्का रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। जरूर तुमने गलती की है। मैंने तुम्हारे सामने ही वोटों की गिनती की है। इसमें सारे वोट गधे को मिला है। तुम्हें मात्र 2 वोट ही मिला है। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने सभी वोट अपने नाम का डाला था, तो फिर यह सारे वोट गधे को कैसे मिल सकते हैं? इसमें सिर्फ मेरा ही पर्ची है। रात भर मैंने इसमें अपनी पर्ची डाली है। गुस्से में भेड़िए ने सच बोल दिया था। सभी जानवर उससे पूछने लगे, तुमने वोट बॉक्स के साथ क्या किया है? हमें सच सच बताओ भेड़िए, वरना अच्छा नहीं। ये कुछ नहीं बताएगा।
मैं बताता हूं। ये मेरी गुफा में आए थे और असली चुनाव बॉक्स को चुराकर नकली बॉक्स को रख दिया। मगर इन्हें मालूम नहीं था, मैंने भी इन पर नजर रखी हुई थी और मैंने भी नकली बॉक्स रखा था जो पूरी तरह खाली था, जिसे यह उठा के ले गए। ये झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं निर्दोष हूं। हमें सब मालूम है भेड़िए, कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अब गधा महाराज ही असली दोषी को सजा सुनाएंगे। मैं राजा होने के मुताबिक यह फैसला सुनाता हूं कि भेड़िए को आजीवन इस जंगल में चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा और भेड़िया जीवन भर जो जो इस जंगल में राजा बनेगा उसकी सेवा करेगा, उसका दास बन के रहेगा।